खराब हो जाता है। लेकिन जब उस यात्रा में आगे चलकर कोई बड़ी बाधा आ जाती है, तब यह समझना चाहिए कि आप के साथ ईश्वर है, आपके साथ बाबा हैं। उन्होंने आपको रोक लिया कि आपको इसके आगे नहीं जाना है, आप कष्ट में जाने वाले हो। बाबा के एक भक्त की कहानी हम कहते हैं, राजस्व विभाग में बड़े पद पर थे, बेरे साहब, बाबू साहब बेरे उनको सब लोग बोलते थे। एक बार बाबा के पास आए, अपने 4-5 मित्रों के साथ आए। जो भी जाता था बाबा के पास, क्योंकि शिरडी जाना थोड़ा मुश्किल था, तो इसलिए लोग बाबा के पास जाते थे तो अपना 4-5 लोगों के साथ जाते थे कि कोई भी इक्का है, कोई भी टांगा है, या बैलगाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, तो पूरा ही कर लेंगे। क्योंकि बहुत पैसा देना आसान नहीं था, इतना पैसा सस्ता नहीं था, बड़ी उस समय गरीबी थी हमारे देश में। तो जो लोग रुपया कमाते थे, नौकरी करते थे, उनको बहुत थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता था, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं। अंग्रेजी सरकार थी हमारे यहाँ। तो बाबू साहब बेरे आए अपने 4-5 मित्रों को लेकर के, और बाबा की उनका गुणगान करते हंसते भर आए। बाबा ऐसे हैं, बाबा वैसे हैं, बाबा ने ये किया है, बाबा की लीलाएं अगाध हैं, बाबा कुछ भी कर सकते हैं, बाबा परब्रह्म हैं, वो देखने में तुम समझ नहीं पाओगे, लेकिन बाबा बहुत अद्भुत है। मतलब उन्होंने जो बाबा को पाया, जैसा महसूस किया, वो सब करते आ रहे थे। रास्ते में उनके मित्र लोग बोले कि भाई कैसे बाबा हैं, इतनी बातें हो रही हैं। सब लोग गए वहाँ। जैसे ही वहाँ गए, तो एक तो सबसे पहली बात कि वहाँ शिरडी के आसपास इलाके में हैजा फैला हुआ था, प्लेग की बीमारी फैली हुई थी। और ये लोग चूँकि मुंबई से आए थे, तो इन लोग को सफ़र से आप जाइए तो आपका शरीर गंदा हो जाता है, तो गंदगी में इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है। तो जाते ही बाबा ने कहा कि कब जा रहे हो। आते ही बाबा उनसे उसको प्रणाम किया, बाबा ने को भेंट दिया, और बाबा ने पूछा कब जा रहे हो। हम एकदम अभाग रह गए। बोले जब आपका आदेश हो साईं, जब आपका जब आदेश हो। आप कहा अभी तुरंत निकल जाओ। मुंबई से शिरडी आए थे दर्शन करने, 4-5 दिन की छुट्टी लेके आए थे, मित्रों के साथ आए थे। बाबा ने कहा तुम तुरंत निकल जाओ, एकदम जल्दी शिरडी छोड़ दो, इतनी जल्दी हो सके जल्दी जाओ। इक्का वाला वहीं रुका हुआ था। अब उनके जो मित्र थे वो बोले कि नहीं नहीं हम अभी नहीं जाएंगे, तुम जाओ जल्दी, तुम्हारा तो बाबा ने बड़ा स्वागत किया। लोगों ने ऐसे व्यंग कहा। उन्होंने कहा नहीं, आदेश बाबा का हो गया मतलब हो गया। वे बोले कि इक्के वाले को कि जल्दी यहाँ से निकालो, बाबा ने जब संकेत किया है तो कुछ ना कुछ परेशानी तो है। अब आते आते दोपहर हो गई थी और जाते जाते तो रात हो जाती ना, तो बोले कि जल्दी चलो निकलो। मनमाड़ जाना था, मनमाड़ उस समय बहुत 62 किलोमीटर है। आज भी हम लोग जाते हैं तो 2-2.5 घंटे गाड़ी से लग जाता है, और उस समय इक्का से जाना था तो 4-5 घंटे तो लगते होंगे। उन्होंने कहा जितनी जल्दी हो सके भगाओ गाड़ी। अब वो जब निकल गए तो उनके मित्र लोग सोचे कि वो तो चला गया, हम लोग को कौन क्या समझाएगा बताएगा, बाबा तो हम लोग को जानते नहीं हैं, आसपास के लोग भी हम लोगों को नहीं जानते हैं। अब उन लोगों ने सोचा क्यों ना आप चलो, हम लोग भी पीछे से चलते हैं। तो फिर एक का मंगाया गया, सारे लोग बैठे, और उस इक्के पर वो अकेले गए। बाबू साहब मेरे भागते 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 अपना पहुँच गए, वहाँ मनमाड़ पहुँच गए। रात भर स्टेशन पर बैठे रहे, गाड़ी सुबह आई लेकिन वो चले गए। बाबा ने कहा जल्दी शिरडी छोड़ दो, छोड़ दिए। ये इनके मित्र लोग जो पीछे से आए, जंगल पड़ा बीच में, थोड़ी रात हो गई और डाकुओं ने घेर लिया, खूब मार पिटाई भी हुई, सारा पैसा भी छीन लिया। सबके पास घड़ी वगैरह थी, पॉकेट घड़ी लोग जरूर शौक से रखते थे, सर्विस वाले लोग, सब छीन छान लिया और मारपीट करके आए लोग। सारे लोग स्टेशन पे आए तो वहाँ पे हालत, ये बोले क्या हुआ। तो वही वहाँ के उनके जो ये बाबा के एक भक्त थे वो भी साथ में आए थे स्टेशन पर। उन्होंने बताया कि सबको बाबा भेज रहे थे क्योंकि आसपास के इलाकों में प्लेग फैला हुआ था। बाबा के द्वारका माई में 10 आदमी बीमार था। बाबा ने कहा जो यहाँ बैठेगा वहाँ बीमार हो जाएगा, जो बीमार है उसकी मैं सेवा करके उसको अच्छा कर सकता हूँ, और लोगों को मैं क्यों बीमार डालूं। तो बाबा ने नहीं कहा, बाबा किसी को सफाई नहीं देते थे, बाबा एकदम आदेश कर दिए, आप मान गए तो ठीक है, नहीं माने तो कष्ट होगी। तब वो लोग इनको आके मित्र को मैंने एकदम माफ़ी मांगने लगे कि हम लोग बाबा को गलत समझे। लेकिन बाबा ने कितने अच्छे से, इतना ये लोग डर गए कि लोग की जान लगी कि मतलब चली जाएगी, ऐसे खतरनाक टाइप लोग मिले। तो वो लोग बाबा को वहाँ याद किए कि बाबा हम लोग को बचाइए। लेकिन इतना ही था कि जो एक आध डंडा लगा, उसके बाद पैसे वैसे लोग को छोड़ दिया। बोला छोड़ दो ये लोग परदेसी हैं। ये लोग बोले हम लोग साईं बाबा के यहाँ आए थे, हम लोग यहाँ के लोकल नहीं हैं। वो लोग समझते थे कि रात में व्यापारी लोग चलते हैं, और पूरा छीन छान लिया।
तो इस तरह से बाबा की जो बात मानते थे, बाबा जब कह दिए तो कह दिए। तो इसलिए अगर कभी ऐसी कोई बात हो जाए जो आपको समझ में ना आए, किसी को भी, हम अपने लिए भी कह रहे हैं, तो बाबा को याद कीजिए। बाबा एकदम आपके हर बात का समाधान करते हैं। बाबा के आदेश ब्रह्म वाक्य हैं, उनको मानना ही चाहिए। प्रेम से बोलिए साईनाथ महाराज की जय। बाबा की एक और छोटी सी कथा कह के फिर हम लोग